नमस्कार। मेरा आज का बाज़ार का अपडेट। तो मार्केट एक तरह का पैटर्न में घिर चुका है कि हर रोज़ दिन में थोड़ा ऊपर आएगी, फिर करेक्शन होगा, फिर ऊपर आएगी, ऐसी बात। मगर एंड ऑफ डे में हर दिन वो पॉजिटिव बायस, यानी एक्सेप्ट को फ्राइडे को जहाँ पे निफ्टी नेगेटिव था, हर दिन आपने देखा इस पीस एग्रीमेंट की साइनिंग की खबर आते ही हर दिन एक पॉजिटिव बायस है, जहाँ पर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहती है, मिड और स्मॉल कैप थोड़ी उससे बेहतर और माइक्रो कैप सबसे बेहतर। तो आज का भी डेटा वही बता रहा है, निफ्टी और मिड कैप दोनों 0.35% ऊपर थे, स्मॉल कैप इंडेक्स 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था और माइक्रो कैप 80 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है और ये पैटर्न के साथ दिखना चाहिए एडवांस डिक्लाइन रेशो, जो करीबन 1900 स्टॉक ऊपर थे और 1100 स्टॉक नीचे थे। और ये भी एक पैटर्न है जहाँ पर क्लियरली ये बता रहा है कि हमें कि नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर जो है, रिटेल, चेन्नई, प्रोप्राइटरी बुक, फैमिली ऑफिसेस, ये सब ही बहुत जम के खरीदारी कर रहे हैं और वो भी एकदम कैप करके छोटे साइड में, राइट। और अगर आप ये पैटर्न को मानना चाहिए तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि एक हफ्ते का रिटर्न देख लीजिए। वो जो मैं कह रहा हूँ वही बात साफ सामने आ रही है। क्या है एक हफ्ते का रिटर्न, क्योंकि ये मंडे है, पिछले मंडे का तो जब खबर आई थी ना कि वो पीस एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो क्या थी परफॉर्मेंस, निफ्टी का 1% ऊपर, मिड कैप का 2% के करीब ऊपर, स्मॉल कैप का 3% ऊपर और माइक्रो कैप का 4% ऊपर। यानी मिड कैप का दुगना, स्मॉल कैप का 3 गुना और माइक्रो कैप का 4 गुना। तो ये साफ क्या बता रहा है आपको कि यही है कि डोमेस्टिक में जो बड़े दिग्गज प्लेयर नहीं है, जो बड़े बड़े स्टॉक खरीदते हैं, छोटे मोटे स्टॉक खरीदने वाले लोग जो भी है चेन्नई, वो खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि खबर है कि वॉर ख़त्म हो रही है। और उनके पोर्टफोलियो में शायद वॉर के पहले जो पोर्टफोलियो थी उसमें जो गिरावट आई है वॉर के टाइम में, उसमें जाके एवरेज करके बढ़ा रहे हैं। यही मेरी सोच है और वही दिख रहा है मुझे। तो आज का पैटर्न वही दिखा रहा है कि जैसे मैंने बताया, FIS आज 600 करोड़, तो फ्राइडे का एक दिन का वो फुटसी की रीबैलेंस के कारण 5000 करोड़ की आपको बाइंग दिखी। और वैसे अलावा उसके अलावा हफ्ते का डेटा देखिए तो आज की तरह ही था, 600 करोड़ आज नेगेटिव। और उस हिसाब से DII भी जितना, अगर FII कम बेचते हैं वो भी कम खरीदते हैं, जब FII ज़्यादा बेचते वो ज़्यादा खरीदते, ये उनका एक पैटर्न है। तो उन्होंने 600 करोड़ बेचा तो इन्होंने 1000 करोड़ खरीदा, तो उनका पैटर्न करीबन मैचिंग है। तो मार्केट के तय कर रहा है मूव्स आज नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स कर रहे हैं और वो भी छोटे कैप करके में कर रहे हैं। क्योंकि यार खबर देखें आज तो सभी अच्छी खबर थी, क्योंकि मैंने ब्रेंट क्रूड की बात बताई आपको कि $80 3% पिछले हफ्ते थोड़ा बढ़ गया था। फिर वो मनी कंट्रोल में एक डेटा मैंने कहा 86 का मैंने देखा तो वो गलत डेटा था, मनी कंट्रोल में कोई ग्लिच था लगता है, बिकॉज आज सुबह देखा तो वापस 80 है। किसी ने पॉइंट आउट किया, उनको धन्यवाद भी कहूँगा मैं। तो आज ड्यूरिंग द डे स्टेबल रहा ऑयल, बट अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद और नीचे गिरा है 77 पे। तो ये कल के लिए अच्छी खबर है कि वो ईज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कतार और पाकिस्तान ने बताया कि करीबन 60 दिन के लिए ये सीज फायर कायम रहेगा और उसके अंदर डील को साइन, उन्हें पक्का डील को साइन करने की भी कोशिश जारी रहेगी। तो ये अच्छी खबर से थोड़ी प्रेशर है। मगर अमेरिका में डेटा स्ट्रांग आ रहा है तो उसके कारण क्या है कि डॉलर अभी इंडेक्स बहुत मजबूत हो रहा है, करीबन 101 के करीब आ गया है। और उधर US का इंटरेस्ट रेट भी और भी 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.5 पे आ गए हैं। इंडिया में ज़्यादा फर्क नहीं है, रुपये का थोड़ा वीकनिंग रहा, शायद ये डॉलर की मजबूती के कारण 35 बेसिस पॉइंट्स, राइट। तो रुपये थोड़ी वीकन हुई, वो वही बैंड में था। और इंटरेस्ट रेट का डोमेस्टिक का भी करीबन वही 6.8 के लेवल ही था। तो कुछ खास जियोपॉलिटिकल या मैक्रो में कुछ बदलाव नहीं थे। आज के सेक्टर परफॉर्मेंस देखे थे, कौन सी सेक्टर अच्छी करी, तो एक हफ्ते में भी सही, आज भी सही, डिफेंस ही सबसे उम्दा सेक्टर था। क्या कारण है इसका? क्योंकि आज थोड़ी खबर आई कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कुछ बड़े बड़े ब्रह्मोस मिसाइल और एंटी मिसाइल डिफेंस की इक्विपमेंट इंडिया से खरीद सकते हैं, तो थोड़ा उछाल आया। और एक डिफेंस का PSU है जिसको महारत्ना स्टेटस आज अवार्ड किया। तो ये एक पॉजिटिव रुझान से डिफेंस की बढ़त हुई। और जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल प्लेयर्स का एक रुझान उधर है क्योंकि वॉर के टाइम से ही उनको लग रहा है कि डिफेंस अच्छा करेगा। और डिफेंस की खबर भी अच्छी है क्योंकि आज एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी एक इंटरव्यू देखा मैंने, उन्होंने कहा कि 2012-13 10 साल के पहले की बात करें तो 2000 करोड़ एक्सपोर्ट्स थी पिछले साल
इस साल के पहले वाले साल में 22,000 और इस साल 38,000 करोड़। जो उन्होंने टारगेट 50,000 करोड़ 2030 तक रखा है, तो वो लगता है वो अभी 2 साल में हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, तो एक डिफेंस में रुझान है। मानते हैं कि हर इंडिविजुअल कंपनी का वैल्यूएशन निकाले तो एकदम से हैरानी वाली बात है, 50, 60, 9, 90 ऐसा है, मगर फिर भी रुझान अच्छा है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छी है, तो एक मोमेंटम ड्रिवन रैली डिफेंस में चल रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ी और दिन चल सकती है, अनलेस कोई बुरी खबर इधर उधर आ जाए। तो उसके अलावा आज अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से थे? आज थे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये मानसून जो अच्छी खबर नहीं है ना। अभी पहले 2 हफ्ते में मानसून का लास्ट ईयर यही 2 हफ्ते के साथ कंपेयर करें तो खाली 42% मानसून अभी तक आ चुका है। और इसका कारण एक तो है एल नीनो, मतलब एल नीनो का इफेक्ट तो Q2 और Q3 में ही दिखेगा, अभी दिख नहीं है। बट जब वो मानसून की विंड्स जो है ना, हवा आ रही थी डाउन साउथ से ऊपर अरेबियन सी में, लगता है कि कोई मेडिटेरियन सी से काउंटर हवा आकर इसको ब्लॉक कर दिया था, तो इसीलिए एक डिले हो गया मानसून को कोस्ट में पर। बट आज ये भी खबर आई कि आज से अच्छी खबर शुरू हो गई और मानसून अगले 2 हफ्ते में तेजी पिकअप करेगी करके आईएमडी का रिपोर्ट था। तो मगर आज वो रिपोर्ट शायद लेट आई, तो मानसून की जो खबर अच्छी नहीं थी, इसी कारण मेरा रूरल कंजम्पशन के ऊपर एक डाउट है। तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी दबाव आज दिखी। शायद ये मानसून का खबर को सुनकर कि आज ही मुंबई में मानसून बारिश आ रही है आज, तो शायद थोड़ी रुझान कल बदल सकते हैं, पता नहीं, राइट। और एक फाइनल में एक चीज़ कहूँ एक सेक्टर के बारे में जो पिटाई हुई थी फ्राइडे को, क्या है वो? आईटी, राइट। तो वो एक्सेंचर की खबर, उसके बाद कुछ और कंपनी की खबर आई नहीं है, तो आज थोड़ा वैल्यू बाइंग हुआ, तो आज कुछ 0.7% आईटी इंडेक्स बढ़ा है। मगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगले दिन कुछ और उधर खबर बुरी आएगी कोई और सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो शायद इधर उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो सावधान रहिए, वैल्यू बाइंग की जोन में ज़रूर है, मगर क्या और भी वैल्यू बाइंग की जोन में जा सकता है ये कह नहीं सकते। तो देख लीजिए, आप एक वैल्यू की ओर से एक टैक्टिकल ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, मगर अभी भी वो ग्रोथ के सेक्टर में कहीं नज़दीक नहीं है, ये याद रखना है। तो कल के लिए बस यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सेम मार्केट का ट्रेंड वैसे ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मानसून की खबर के कारण फूड की दाम, इन्फ्लेशन क्या होंगे, फिर आरबीआई का पॉलिसी का ये हवा, तो नेगेटिव हवा मार्केट के ऊपर हावी रहेगा और एफआईएस इसके कारण बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव टिल्ट इंडिया को नहीं दे पाएंगे। और एआई की क्रेज़ अभी चल रही है, डीआईएस और डोमेस्टिक नॉन रिटेल पार्टिसिपेशन का सपोर्ट रहेगा, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, थोड़ा अपवर्ड बायस रहेगा क्योंकि पैसा तो है डोमेस्टिकली, मगर इसके कारण हम अभी एक बड़ा उछाल नहीं देख रहे ना, तो उसके कारण अभी जाके लमसम में डालना अभी भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि बस वॉर की खबर अच्छी है, स्लो डाउन हो रहा है वॉर की सिचुएशन में, अच्छी बात है, मगर फिर भी मार्केट कंसोलिडेटिंग फेज में रहने के कारण मैं वही आपको स्टैगर्ड डाइवर्सिफाइड एलोकेशन का ही सलाह दूंगा। इसके कारण बदल के कोई सेक्टर भी चुनना बहुत मुश्किल है, राइट। जस्ट स्टिक आप कीजिए, और कैसे मैंने कल बताया था 1% शायद आपको 1.5% करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।